पंजा नुन्नू की साइज का हो गया है। उमर के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। क्या भाई, माना पैकिंग के जंग फॉर यू, बट चाकू वो भी एक साथ तीन तीन, इसी क्या खुजली हो गई भाई तुझे। खैर, वुल्वरीन के नाम पर पूरा कैपिटलाइज करने वाला डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ईस्टर एग्स, डिटेल्स और रेफरेंसेस से भरा पड़ा है। मतलब हद तो तब हो गई जब हमें एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इवन मैग्नीटो का भी रेफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से काफी सारी चीजें आप सभी ने मिस कर दी होंगी। तो आज उन्हीं सब डिटेल्स को ध्यान में रखकर हम डेडपूल एंड वुल्वरीन के नए ट्रेलर का एक ऑसम सा ब्रेकडाउन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, यहाँ हमें अपनी चीचा वुल्वरीन एक बार में बैठे हुए नजर आते हैं, जो पहली ही नजर में एक्समैन फर्स्ट क्लास के इस वाले सीन की याद दिलाता है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम एरिक वेंचर है। चार्ल्स ज़ेवियर। जाओ जाकर अपने गांड। जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कान तो हुआ है भाई से, क्योंकि हमें ट्रेलर में आगे मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताते हुए भी नजर आते हैं कि इसका पूरा यूनिवर्स इसी वुल्वरीन की वजह से खत्म हुआ था। जहाँ देखो, मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि वुल्वरीन ने कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल किया है, वो भी काफी बार, और एक बार तो वो अपनी मूवीज में भी कर चुके हैं। तो मे बी अगर ऐसे ही किसी टाइम ट्रेवल के दौरान अगर वुल्वरीन से कोई गलती हो गई होगी और वो मिस्टिक को अपने प्रेसिडेंट को मारने से नहीं रोक पाया होगा, तो शायद ये वो टाइमलाइन हो सकती है। या फिर अपनी ओल्ड मैन लोगन से, जहां मिस्टीरियो के इल्यूजन के चक्कर में फंसकर वुल्वरीन सारे म्यूटेंट्स को मार देता है, ये वो टाइमलाइन हो, क्या पता। जहां नोटिस करने वाली बात ये आती है कि ये वुल्वरीन एंड बार टीजर वाले वुल्वरीन एंड बार से काफी डिफरेंट है। इसका मतलब समझ रहे हो? इस मूवी में हमें एक, दो या फिर उससे भी ज्यादा वुल्वरीन देखने मिल सकते हैं। और यहाँ हम एज और विस्की का असर वुल्वरीन के औजार पर भी देख सकते हैं, जो कहाँ तो 10-12 इंच के हुआ करते थे और अब तो निकलते टाइम 2-3 पर ही रुक जाते हैं। खैर, ज्यादा पर्सनल नहीं जाते हैं। अभी ट्रेलर पे अगर आगे बढ़ा जाए तो डेडपूल वुल्वरीन को कहता है कि इट्स टू कॉमन फॉर वुल्वरीन्स ओवर 40। यू नो व्हाट दैट मींस? दैट मींस कि वो इससे पहले भी कई सारे वुल्वरीन से मिल चुका है। और जी सेड वुल्वरीन्स, नॉट वुल्वरीन्स। It's quite common in Wolverines over 40. जहाँ अगर डेडपूल के वुल्वरीन के पास आने की बात की जाए तो वो आया है वुल्वरीन से लेने, आई मीन मदद लेने, जो अपने को पिछले टीजर वगैरह में तो नहीं बताया गया था, बट अब वो वुल्वरीन से कहता है कि उसे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वुल्वरीन की हेल्प चाहिए। खैर, वुल्वरीन डेडपूल के साथ जाता है या नहीं, ये तो देखो काफी ऑब्वियस सी बात है, बट अभी के लिए हमें डेडपूल की ओजी स्माइल वाली गन्स देखने मिलती हैं विद सम लिटिल मॉडिफिकेशंस। खैर, उसके बाद अपन जाते हैं वॉइड में, जहां ये एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गलत गलत जगहों पर टच करते हैं। और यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि डेडपूल के ब्लेड्स वुल्वरीन के क्लॉज को रोक ले रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? टीवीए वालों ने डेडपूल को नए कटानाज दिए हैं, वो भी एडमेंटियम के बने हुए। खैर, इसके बाद मूवी की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा को सेटअप किया जाता है, जो देखा जाए तो जेम्स मैकअवे के चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर लग तो रही हैं। खैर, यहाँ हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिलती है कि जो अपनी मेन विलन और उसके चेले चपाटों का जो बेस है, वो है एक एंटमैन के बड़ी फॉर्म जायंट मैन का हेलमेट। एंड नॉट ओनली हेलमेट, जो स्कल भी है उसके अंदर एंटमैन का। जहां अगर वॉइड में पड़े इस जायंट मैन के हेलमेट की बात की जाए तो मे भी ये पिम्पल्स वाला स्केलेटन हो सकता है। अपनी ओल्ड मैन लोगन और तुमको बता दूं कि ये एंटमैन स्कॉट लैंग नहीं, हैंक पिम था। खैर, यहाँ हमें एक्समैन के कुछ और छोटे मोटे विलन्स देखने मिलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली अपनी मैन विलन के साइड के होंगे, जिनमें मैन आते हैं एजीएल, लेडी डेथ स्ट्राइक और पाइप। खैर, एक नोटिस करने वाली बात अगर हो तो यहाँ हमें वॉइड में गोल्डन गेट ब्रिज और दी मार्वल्स में दिखाया गया वो लंबा सा साइबर स्पेस स्टेशन नहीं था, हाँ, वो भी देखने मिलता है। और इसके बाद आता है वो सीन जिसके लिए हम कॉमिक बुक फैंस ने 22 सालों के बेंचो पूरी जिंदगी इंतजार किया है। वुल्वरीन अपनी प्रॉपर स्लीवलेस कॉस्ट्यूम में, पंप बाइसेप एंड उसके इनफेमस वी कटिंग शोल्डर। भाई यार, मतलब तौबा यार, 20 साल से ऊपर हो गए अपने को वुल्वरीन को देखते देखते, और ये सीन अब जाके अपने को देखने को मिल पाया है। वो भी सिर्फ पॉसिबल हो पाया है तो रायन रेनॉल्ड्स की वजह से। यहीं साइड में हमें कैप्टन अमेरिका 4 की मेन विलन होने वाली टीम सर्पेंट सोसाइटी के एक विलन, क्या नाम था उसका, कॉपर हेड का ईस्टर एग अपने को देखने मिलता है। और साथ ही साथ डेडपूल के क्रिएटर रॉब लेफील्ड का भी एक रेफरेंस देखने को मिलता है, जिनसे पैर ड्रॉ नहीं किए जाते थे। ऐसी क्या दिक्कत थी लेफील्ड भाई? टैरेंटिनो साहब को बुला लिए होते, उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों। नहीं, अब हम ये बोल सकते हैं, क्विंटन टैरेंटिनो जी की अब दी मूवी क्रिटिक मूवी कैंसिल हो चुकी है, वरना लेने वाले थे वो अच्छी हम लोग। खैर, यहाँ वॉइड में ही हमें दी लिविंग क्लाउड, एक अमेजिंग मिस्ट्री, दी मॉन्स्टर ऑफ हिज ओन काइंड अलाइव देखने मिलता है, जो वही कर रहा है जो वो करता रहता है। खैर, यहाँ हमें डेडपूल और वुल्वरीन एक कार में नजर आते हैं, जहाँ सिनेमाकॉन से आई हुई खबरों की माने तो डेडपूल अब अपने सारे काले कान, पूरी जिंदगी और वेनेसा भाभी को छोड़कर अब सेकंड हैंड गाड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता है। जहाँ एक टाइम पर खबर तो ये भी निकल कर आई थी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक रोड ट्रिप मूवी होगी इन दोनों कैरेक्टर्स की। खैर, यहाँ हमें डॉगपूल भी देखने मिलता है, जिसे देखकर वुल्वरीन चाचा खुश तो नहीं लग रहे। उसके बाद आता है काफी इंटरेस्टिंग सा सीन, जब कैसेंड्रा नोवा वुल्वरीन को टेलीपैथी की मदद से घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, और सिर्फ ये 4-5 सेकंड की क्लिप ही अपनी विलन की पूरी पावर को दिखा देती है। पर टू बी ऑनेस्ट, पहली बार में तो मुझे लगा था कि यार इसके अंदर मैग्नीटो की पावर्स है,
खैर इसके बाद यहाँ ट्रेलर का मनी शॉट आता है। डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल में जंप करते हैं, जो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसके पार कुछ तो जरूर होगा, बस वो ट्रेलर में छुपा दिया गया है। और अब सवाल ये आता है कि ये पोर्टल खोल कौन रहा है? डॉक्टर स्ट्रेंज? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखो इस मूवी को इस तरह के किसी बड़े कैमियो की जरूरत नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो मूवी के मेकर्स भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके मेन कैरेक्टर्स की लाइमलाइट कोई और कैरेक्टर ले जाए। फिर शायद बॉन्ड हो सकता है, बट आई विल पुट माय बैट्स ऑन नेड। जानते हो ना सिलेक्टिंग से कितने बड़े बड़े काम कर चुका है बंदा। खैर मार्वल वाले जो नोट्स भेजते हैं अपने मेकर्स को कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उन सभी को अच्छे से फोल्ड करके और उन्हीं से माल लगा के यहाँ पे केविन फाइगी और मार्वल पूरी टीम का अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। खैर इसी मजाक के बाद ये ट्रेलर यहाँ पे खत्म होता है और अपने को प्रॉमिस करता है कि तुम लोग अपनी उम्मीदें नीचे मत करो, हम हैं सब संभाल ले। भले ही रायन रेनॉल्ड्स को केविन फाइगी से लड़ना पड़ जाए, पर तुमको एक प्रॉपर R-रेटेड मूवी देखने मिलेगी। खैर अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो तुम्हारे लिए एक बोनस टिप, अगर तुमने ये ट्रेलर हिंदी में नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना, यू आर गोना थैंक मी लेटर। अगर तुम इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हो, #LFG इन कमेंट सेक्शन, हमको भी पता चले कि हमारी ऑडियंस वीडियो को कहाँ तक देखती है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुमको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक मार देना इस वीडियो को। अगर चैनल पे कहीं से भी नया आ गए तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। अब अगर तुम लोगों के पास कोई नया फैक्ट, डिटेल या सजेशन है हमारी इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अप्रिशिएट इट। एंड यस #let's fucking go।